हेलो बेटा, आज शुरू करेंगे एरोमेटिसिटी। ठीक है। अब आप सबको पता है एरोमा मींस स्मेल। ठीक। तो यहां पे आपके पास 3 टाइप के आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। एक तो आपके होंगे एरोमेटिक, सेकंड आपके होंगे एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक है। और एक और आएंगे नॉन एरोमेटिक। हाँ, कई बार लोग सोच रहे होंगे एंटी और नॉन तो सेम होता है, बट डिफरेंस क्या है वो अभी देखते हैं। तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो सीधे ज्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एरोमेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। ठीक है। तो कुछ चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको देखना है ऐसे मॉलिक्यूल जो हैं वो साइक्लिक हों। तो फर्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूल। ओके, इसको ए कर लीजिए। मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक। ठीक। तो पहली कंडीशन तो यह है कि साइक्लिक होगा तभी एरोमेटिक होगा, बट सारे साइक्लिक एरोमेटिक होंगे ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट लिखिएगा मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। ओके, प्लेनर का मतलब क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp और sp2 होगा। ब्रैकेट में चाहे तो लिख लीजिए sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। sp3 अगर होगा तो प्लेनर हो नहीं सकता। बिल्कुल सही बात आपकी। तो आपके पास 2 कंडीशन हो गई, साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। ठीक है। थर्ड जो है कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। मतलब रेजोनेंस पूरी साइकिल में नाचे। यस, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस। ठीक है, पूरी साइकिल में घूमना चाहिए उसे। या इसको आप कई बार यूज करते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम टर्म यूज करते हैं आप इसके लिए। क्लियर। और लास्ट जो है वो है हक्कल रूल। हक्कल रूल। हक्कल रूल ये कहता है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4n+2 अगर होंगे किसी साइक्लिक, प्लेनर और कंप्लीटली साइक्लिक रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल में, अगर आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 हैं, यस, तो लिख लीजिएगा नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4n+2। ठीक। यहां पर n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है एंड सो ऑन। तो 2 होंगे आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन, या n की वैल्यू 1 रखिए तो 6 होंगे। तो 2, 6, 10 इस तरह से अगर आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो एरोमेटिक होगा। तो आपको चेक क्या करना है? साइक्लिक सबसे पहले, उसके बाद प्लेनर, बिल्कुल ठीक, उसके बाद साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, पूरे उसमें रेजोनेंस मूव करे, और फिर बिल्कुल सही नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ऑल्दो शुरू में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बट बाद में जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आएंगे तब शायद जरूरत पड़ जाए। तो ओनली सर्कमफरेंशियल लिख यही लीजिए, क्योंकि बाद में फिर वो मुश्किल होता है। ओनली सर्कमफरेंशियल एटम इज काउंटेड। ऐसे एटम जो सर्कमफ्रेंस पे होंगे, ठीक है, हाँ, उन्हीं को आपको कंसीडर करना है। वो कैसे आएगा वो अभी आगे बताएंगे। हाँ, जब एग्जांपल्स लेंगे तब बताएंगे। तो बस इतनी सी चीज है एरोमेटिक के बारे में। तो एरोमेटिक हमने आपसे कहा कि 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे, साइक्लिक, प्लेनर, रेजोनेंस पूरी साइकिल में, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2। अब सेकंड लिखिएगा एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। अब बात यह आती है कि भाई एंटी एरोमेटिक, हाँ, एंटी एरोमेटिक क्या है? ठीक है। मजेदार बात क्या है कि सब कुछ पहले जैसा है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के। देखिए, मैं ऊपर से कॉपी करके इसको नीचे लिख दे रहा हूं, आप भी कॉपी कर लीजिए। और मेरे लिए कॉपी करना आसान है, आपको नोट करना पड़ेगा सारी चीजें। ओके, कहां चला गया?
हाँ जी, मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, ओके। हाँ, और यहां पे आपके पास है कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस। बस यहां पे डी पॉइंट में चेंज है, यहां पे आपके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वहां पे 4n+2 थे, यहाँ पे 4n, और n की वैल्यू ध्यान रखिएगा, 0 मत लीजिएगा, 1 2 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, ठीक है। यस, तो यही आपका एक डिफरेंस है, द ओनली डिफरेंस विद एरोमेटिक। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में केवल एक डिफरेंस है कि आपके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन है एरोमेटिक में कितने हैं, 4n+2, और एंटी एरोमेटिक में कितने हैं, 4n। समझ में आ गया? बिल्कुल नोट कीजिए इसे। थर्ड हेडिंग डालिएगा, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, भाई जो ना एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो, वो नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है। हाँ, तो लिख लीजिएगा विच इज नॉट, नाइदर लिखते तो ठीक है, चलो ऐसे ही लिख लो, नॉट एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। प्रॉपर टर्म तो नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, चलो ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, कौन सी हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही, चलिए। तो ए पॉइंट लिख रहे हैं, भाई अगर एसाइक्लिक होगा तो नॉन एरोमेटिक, ठीक है। साइक्लिक है लेकिन नॉन प्लेनर हो जाए, साइक्लिक है लेकिन नॉन प्लेनर हो जाए तो भी बिल्कुल ये भी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। फिर एसाइक्लिक रेजोनेंस, ठीक है, या इसको आप इनकम्प्लीट भी लिख सकते हैं, इनकम्प्लीट भी लिख सकते हैं। पूरी साइक्लिक, पूरी साइकिल में रेजोनेंस घूमे नहीं, जैसे किया था ना हमने, एक दो बार आधे पे जाके रुक जाता था। यस, अभी लेंगे एग्जांपल, अभी ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें बेटा 2n+1 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2n+1 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पे n की वैल्यू 0 1 2, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2n+1 मतलब क्या हो गया, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे किसमें, नॉन एरोमेटिक में, ठीक है। अब एक पॉइंट और, वो है स्टेबिलिटी इनकी कैसी होती है, बड़ा आसान सा है, एक बार याद कर लीजिए। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर दिखा रहा हूं आपको, स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, यहीं पे इसका यूज होता है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बड़े सिंपल से होते हैं। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक जो है वो लीस्ट स्टेबल, ठीक। तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। क्लियर हुआ? तो आज बेटा कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिनमें हम चेक करेंगे कि भाई ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो चलिए पहला एग्जांपल आपको दे रहे हैं, ओके, ये हमने बना दिया। हाँ, सबको पता है ये क्या है, ये बेंजीन है। आपने कहा सर ये बेंजीन है, हमें चेक करना है कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है, ठीक। अच्छा, एक वैसे इसके साथ रिलेटेड नहीं, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, साइक्लिक तो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है? रिंग में देखिए सारे के सारे सेम एटम है या कोई अलग है, तो इसमें सब के सब कार्बन है, ठीक है, तो ये आपका होमोसाइक्लिक हो गया, तो होमोसाइक्लिक है ये, ठीक। अब
साइक्लिक तो दिख रहा है, अब प्लेनर चेक करना है। तो सबको याद भी होगा कि जो कार्बन थे वो sp2 हाइब्रिडाइज थे, ठीक है। तो पहला हमारा साइक्लिक वाला, ओके। सेकंड हमारा प्लेनर वाला, ओके। जब हमने बात की, देखिए कुछ तो ऐसे होंगे जो आपको रटे हुए होंगे, कुछ में आपको वहां पे नए जो आएंगे उनको चेक करना। यहां तो आपको पता था कि भाई ये प्लेनर होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे 1 2 3 पाई बॉन्ड है, बिल्कुल ये पूरे रिंग में घूमेंगे। ये इधर आता था, ये इधर आता था, ये इधर जाता था, याद आया, ठीक है। तो इसको आप कहेंगे कंप्लीट रेजोनेंस, पाई पाई कंजुगेशन है, ओके। तो थर्ड वाला कंप्लीट रेजोनेंस, ये भी क्लियर हो गया, ओके। अब आपको पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो भाई जितने पाई बॉन्ड, हाँ 3 × 2। एक्चुअल में होता यह है कि जितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो लेने होते हैं। अब यहां पे तो तीनों के तीनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 3 × 2 आपके पास कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन को आप क्या लिख सकते हैं, 4n+2, जहां पे n की वैल्यू 1 है, ओके। तो ये आपका हो गया एरोमेटिक। कितनों को ये बात समझ में आ गई। अब बेटा हमारे पास है साइक्लोब्यूटाडाइइन। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है, आपने कहा साइक्लिक है, प्लेनर है, सारे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएंगे, तो आपने कहा सर ये प्लेनर है, ठीक है। फिर आपने काउंट किए कितने, पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाँ रेजोनेंस तो दिख ही रहा है ना, रेजोनेंस तो दिख ही रहा है, ऐसे करके जाएगा, यस। तो कंप्लीट रेजोनेंस भी है, आपने कहा सर कंप्लीट रेजोनेंस है, बिल्कुल आपने टिक लगा दिया। और फिर आपने काउंट किए क्या, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने कहा सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन समझ में आए, यस। तो ये आपका 4n हो गया, इसका मतलब ये आपका एंटी एरोमेटिक आ गया, एंटी एरोमेटिक। क्लियर है, बड़े सिंपल सिंपल से ले रहे हैं। हाँ एक और देख लेते हैं भाई, एक और देख लेते हैं, एक एग्जांपल देखिएगा, ओके। ये बनाइए, और यहां पे हमने ले लिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मतलब यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ध्यान रखना। क्लियर है, यस। अब चेक कीजिए, साइक्लिक है, बिल्कुल है, साइक्लिक दिख रहा है भाई, ओके। ऑल कार्बन, अरे ये नेगेटिव कैसे हो, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है भाई, मैंने पॉजिटिव किया था, वो एक डंडा गायब हो गया उसका, ओके। हाँ ऑल कार्बन sp2, चेक करो, C+, C+ तो sp2 होता ना, ओके ओके। तो ये प्लेनर हो गया, जब सारे के सारे sp2 हैं तो ये प्लेनर हो गया। चलिए, हाँ 1 2 3 समझ में आ रहा है, 1 2 3, तो ये पूरे उसमें नाचने भी लगेगा। ये सब हम कर चुके हैं पहले, इसीलिए वहां पे टाइम ज्यादा लिया था बेटा, ठीक है। तो कंप्लीट रेजोनेंस होगा साइकिल में, कंप्लीट रेजोनेंस, ओके। 3 कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं। अब हमें चेक करना है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। पाई इलेक्ट्रॉन है कहां, एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो आपने कहा सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जैसे ही 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, आपने कहा सर ये तो 4n+2 हकल रूल को फॉलो करने लग गया। और जैसे ही हकल रूल को फॉलो किया, ये क्या बन गया, एरोमेटिक, ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल। चलिए एक एग्जांपल इसी पे आपको और दिखाते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन चेंज क्या होगा, मैंने यहां पे बेटा एक इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया। अब चेक कीजिए, साइक्लिक है, यस। अब आपको याद रखना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन, ये सब मैं आपको बहुत डिटेल में करा चुका हूं, यस। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 ही आएगा, चेक कीजिए।
फ्री रेडिकल का हमने बताया था, ठीक है। ये यहां पे आपने कहा कि सर प्लेनर भी हो गया, साइक्लिक है, प्लेनर है, और साइक्लिक रेजोनेंस भी है। यहां पे रेजोनेंस कैसे हो रहा है? यहां पे हो रहा है ऑड इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड के कंजुगेशन से। यस, तीनों हमने पढ़े हुए, ठीक। तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें। अब देखना, ये इलेक्ट्रॉन और यहां पाई के 2 इलेक्ट्रॉन सबके सब किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? रेजोनेंस में। इसका मतलब हमारे जो इलेक्ट्रॉन आए वो कितने हो गए? 3 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 हो गए ना। अरे 2 तो पाई बॉन्ड से आए, प्लस 1 ऑड हो गया। जैसे ही आया, स्टार के साथ लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन इज पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। तो ये मेरा आ गया नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। कुछ बात समझ में आई? अच्छा, एक और देखते हैं जरा। अब हमारे पास यहां पे लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हाँ, सी, बिल्कुल। अब आप फिर से चेक करके बताइए कि भाई ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। तो मेथड वही है, आपने चेक किया साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीट रेजोनेंस, ये 3 चेक होंगे तो फिर आपका आएगा नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 स्टेप है, ठीक है। तो आपने कहा सर साइक्लिक है, देख रहे ना साइकिल तो बना हुआ, ओके। फिर आपने कहा प्लेनर, तो आपने कहा सर ये sp2 होता है, ये भी sp2 होता है, और ये भी sp2 होता है। क्यों? जब भी लोन पेयर पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे होता है तो sp3 नहीं होगा, ये कई बार बताया है। चलिए, अगर आपको याद है तो आप कहोगे सबके सब sp2 हैं तो ये प्लेनर हो गया। हाँ, तो बिल्कुल जैसे पंडित जी लोग कथा करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। sp3 कहां लिख दिया? sp2 ही लिखा बेटा साहब। मैंने कहा sp3 नहीं हो सकता। हाँ, sp3 लिखेंगे तो गड़बड़ होगी। sp3 आपने लिख दिया तो गड़बड़ होगी। यही बेटा क्लास में जो क्वेश्चंस करते हैं ना, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा आपको एग्जांपल्स करा रहा हूं, जिससे गलतियां बार बार यही हो जाएं तो वो एग्जाम में नहीं। यस, और आपको पकड़ में आएगा। अब देखिए कंप्लीट रेजोनेंस है। हाँ, यहां पर ये लोन पेयर कंजुगेशन में है पाई बॉन्ड के साथ, तो भाई ये भी हमारा कंप्लीट है, सब जगह नाचेगा। ओके, अब जरा काउंट करना है क्या? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहां पर 4 हो जाएंगे। यहां पर 4 है बेटा, 2 नहीं है। क्यों? बिकॉज ये 2 जो लोन पेयर वाले हैं ये भी तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अब आपने कहा सर ये तो 4n हो गया, तो सारी कंडीशंस फॉलो हुई, साथ में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या आ गया नाम? ये है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। अब बेटा एक एग्जांपल और देखिएगा। यहां पर आपने साइक्लिक चेक किया, आपने कहा सर कर लिया, बिल्कुल है। चलिए, ये sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे तो ये भी sp2, ठीक। ये क्या हो गया? बिल्कुल सही बात आपने कही, ये साइक्लिक भी हो गया और प्लेनर भी हो गया। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, अब यहां पर आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड का कंजुगेशन है। वैकेंट ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड का कंजुगेशन है। आपने कहा सर साइक्लिक रेजोनेंस भी कंप्लीट है। साइक्लिक रेजोनेंस है, पूरे साइकिल में मूव कर रहा है, साइक्लिक रेजोनेंस कंप्लीट या कंप्लीट रेजोनेंस, जैसे भी आप लिखना चाहें, ठीक है। ओके, अब आपको करना क्या है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। कितने हैं जल्दी बता दो? 4 है। 4 है, ठीक है। तो आपने कहा सर ये तो 4n हो गया। 4n का मतलब ये एंटी एरोमेटिक है।
एंटी एरोमेटिक है। बात समझ में आई? चलिए एक और देखते हैं, जल्दी से बनाने की कोशिश करते हैं। बना क्या? नहीं बना। शेप ले ले भाई, नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, चलो ऐसे दिखा देता हूं। हाँ जी, अब बताइए। साइक्लिक है, ओके। प्लेनर है, प्लेनर भी है, और साइक्लिक रेजोनेंस भी है। ठीक है, तीन चीजें तो सब में होना जरूरी है। आपने कहा साइक्लिक रेजोनेंस भी, ठीक है, यहां तक तो गाड़ी ये चल रही थी। अब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। लग क्या रहा है? अरे एक इलेक्ट्रॉन ऑड है ना, ये पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा है रेजोनेंस में? ऑड इलेक्ट्रॉन को मत भूलो बेटा। हाँ, तो 5 हो गए, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। और जैसे ही ऑड 4n+2 है नहीं, 4n भी नहीं है, क्या हो गया? ये सारी चीजें सही चल रही थी, एक लास्ट वाले ने कच्चा दे दिया, नॉन एरोमेटिक। कुछ समझ में आया? तो ऐसा हो सकता है कि तीन कंडीशन फॉलो हो, कोई भी एक मिस हो जाएगी तो वो बिल्कुल नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं, वो नॉन एरोमेटिक। यही तो बात हुई है। चलो एक और देख ले। यहां पर अब हम लोन पेयर दे देते हैं आपको, चलिए माइनस चार्ज लोन पेयर, ठीक है। अब बेटा ध्यान रखना, जैसे ही आपको ये दिखे, हमेशा याद रखना लोन पेयर या सी पे नेगेटिव चार्ज अगर ये पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो ये ध्यान रख लेना, बस सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, साइक्लिक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, बाकी तो सब sp2 थे ही, प्लेनर भी हो गया। ठीक है, साइक्लिक रेजोनेंस है, लोन पेयर कहां चला गया? हाँ, साइक्लिक रेजोनेंस भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए आपके आंसर भी आने लग गए, बहुत बढ़िया। साइक्लिक रेजोनेंस भी है ना? चलिए, रेजोनेंस है किसकी वजह से? लोन पेयर और पाई बॉन्ड, बिल्कुल ठीक, लोन पेयर और पाई बॉन्ड, फाइन। अच्छा, अब आगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, जल्दी बताओ। अब खाली पाई मत ढूंढना ना, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी काउंट होंगे। ये 6 आ गए, 4+2 आ गए बेटा। 4 तो पाई की वजह से आ रहे हैं और 2 लोन पेयर है, तो टोटल 6 हो गए। टोटल 6 मतलब 4n+2 हो गया। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड। तो ये आपने कहा एरोमेटिक आया, आगे ना एरोमेटिक। देखिए, आप ही ने बताया, मैंने थोड़ी किया, सारी चीजें आप ही कर रहे हैं, मैं तो हेल्प कर रहा हूं बस आपकी। चलिए, अच्छा चलो एक एक आपको और दिखाते हैं ना, एक और दिखाते हैं। एक काम करते हैं, यहां पे ऑक्सीजन लगा देते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन में आपको पता है कि 2 लोन पेयर होंगे। देखो देखो, अब ये आपका हेट्रोसाइक्लिक हो गया। एक कार्बन को हटा के आपने ऑक्सीजन लगा दिया है, तो अब होमोसाइक्लिक नहीं रह गया ना? हाँ, ठीक है। चलिए, प्लीज फिर से ध्यान रखना, ये sp2 होगा। क्यों? पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे है।
अब बहुत ध्यान से, यहाँ क्या गलती होती है वो बता रहा हूं। इसका नाम लिखना चाहे लिख लीजिए, फुरान है, ठीक है। यस, तो साइक्लिक है, साइक्लिक तो दिख ही रहा है सबको, कोई भी बता देगा। अब आपने का प्लेनर है, यस प्लेनर है। जनरली जब हम sp2 काउंट कर रहे होते हैं तो हमें प्लेनर का अंदाज नहीं रहता, तो यहां पर बार बार मैं, इसलिए वो जो गलती होती है उसको मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि ओ को अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 लोन पेयर और स्टैटिक नंबर 4 आएगा, sp3 आना चाहिए, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट पोजीशन पर है। यस, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब बात है साइक्लिक रेजोनेंस की। साइक्लिक रेजोनेंस होगा, साइक्लिक रेजोनेंस होगा। अब इस साइक्लिक रेजोनेंस में भाई कोई एक ही लोन पेयर तो पार्टिसिपेट कर रहा होगा, या तो मान लीजिए ये वाला कर रहा है या ऊपर वाला कर रहा है, एक ही लोन पेयर तो घूमेगा, दोनों थोड़ी घूमने लगेंगे, ठीक है। तो एक पेयर जब घूम रहा है तो एक ही पेयर काउंट होगा। यहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन की आप बात करेंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, वो आप 4+4 मत करना, 4+2 ही होगा, क्योंकि एक लोन पेयर ही नाच रहा है, पार्टिसिपेट केवल एक लोन पेयर कर रहा, दोनों नहीं है, 2 लोन पेयर, बात सही है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, लेकिन कंजुगेशन में तो केवल एक पेयर ही है, वो थोड़ी 4-4 काउंट हो जाएगा। तो आपको याद रखना कि कभी भी कोई नई चीज मिले तो ये ध्यान रखने की कोशिश करना कि कौन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास 6 आ गया। जैसे ही 6 आया आपने कहा ये क्या है, एरोमेटिक। कुछ समझ आया? अब बेटा पायरोल को चेक करते हैं, देखिएगा यहां पे आपको स्ट्रक्चर इस तरह से मिलेगा, और नाइट्रोजन देखते ही आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई आपके पास यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, ठीक है। अब आपने कहा सर साइक्लिक तो है, साइक्लिक को आपने टिक मारा। फिर आपने कहा प्लेनर, प्लेनर भी है, कैसे है, क्योंकि ये तो sp2 लग रहा था sp3, लेकिन ये होगा sp2, ठीक। हाँ, प्लेनर भी हो गया, ओके। फिर आपने कहा लोन पेयर और पाई बॉन्ड कंजुगेशन में होंगे, बहुत बढ़िया। तो ये भी आपके पास साइक्लिक रेजोनेंस भी है भाई आपका, ठीक है, और वो कंप्लीट भी है, पूरी साइकिल में है, तो ये आपने टिक लगा दिया। फिर आपने कहा नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपने देखे 4 तो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स आए, और एक लोन पेयर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, तो ये आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जैसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आए आपने कहा ये एरोमेटिक है, ओके। बिल्कुल इसी तरह से एक आपका होमवर्क, और होमवर्क में यहां पे हम, चलिए सल्फर लगा देते हैं, ठीक है। हाँ जी, सल्फर लगा दिया हमने। ये है थायोफीन, क्या नाम है इसका, थायोफीन। आपको बताना है ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, या एंटी एरोमेटिक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत गंदा बना है, अच्छा जी। कई बार ये ऑटो काम करता है, कभी करता ही नहीं। चलिए, यहां पे हमने एक को रिप्लेस कर दिया एन से, ठीक है, एक कार्बन को रिप्लेस कर दिया है एन से, और इसका नाम है पायरिडीन या पिरिडीन, जैसे प्रोनाउंस करें, क्लियर। अब आपको यस, बेंजीन में से एक सी को हटा के उसकी जगह एन लगा देना, तो बेसिकली सी एच हट के एन लगता है ना। हाँ, एन की जो वैलेंसी वो 3 है, कार्बन की 4 थी, तो सी के साथ एक एच भी हटा देते हैं, तो सी एच हटा के एक एन लगा दिया। यस यस, तो ये भी आपका हेट्रोसाइक्लिक है।
अब आपको चेक ये करना है कि ये साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रेजोनेंस हो रहा है तो कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा, अब कई बार इसमें गलती क्या होती है वो आपको पता है, क्यों ये क्वेश्चन कराया ये भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पर मेरे पास साइक्लिक तो मुझे ये दिख रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, और जब आप चेक करेंगे तो सबके सब आपको sp2 दिख जाएंगे, तो प्लेनर भी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। साइक्लिक रेजोनेंस भी है। अब बस आपको मुझे ये बताना है कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है। ये बात हम पहले कर चुके हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, किस किस के बीच रेजोनेंस होगा, कौन सा कंजुगेशन है। नहीं बेटा, ये ध्यान रखना, ये एक पॉइंट आपको लिखाया था कि अगर कहीं पाई बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है, पाई बॉन्ड भी है, नाइट्रोजन के पास पाई बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, तो वहां पर लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए एक बार फिर से। हाँ, एक बार फिर से नोट कर लीजिए, जब पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों होते हैं तो पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, लोन पेयर नहीं करता। ठीक, तो यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं पाई पाई, लोन पेयर अवेलेबल है लेकिन कंजुगेशन या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक, साइक्लिक रेजोनेंस बिल्कुल बनेगा, 3 है ऑल्टरनेट पोजीशन पे, घूमते रहेंगे। चलिए, तो अब मुझे बता दीजिए कि पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बस यही तो बताना था इस पर। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जल्दी से सोचो सोचो सोचो, कितने हैं। 6 हैं। वो 2 काउंट नहीं होंगे क्योंकि वो तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे। आया समझ में। बस इतनी सी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आप सारे क्वेश्चंस कर जाएंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया, अब बता दो 6 है, तो ये आपका एरोमेटिक हो गया। ठीक है, अच्छा चलो कुछ और हल्के फुल्के वाले। अब हेट्रोसाइक्लिक की बात कर रहे हैं तो इनको ले लेते हैं, यहां पे मैंने ओ लगा दिया। अब बताओ, सारी चीजें चेक करो। साइक्लिक आ गया, बिल्कुल सही कहा आपने, साइक्लिक आ गया। ठीक है, प्लेनर भी आ गया, ओके, आपने कहा प्लेनर भी आ गया सर। फिर 2 लोन पेयर है ना यहाँ पे। आपने कहा साइक्लिक रेजोनेंस है, ये भी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, देखो सब चेक करते चल रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, आपका आंसर आ गया। और फिर आपने कहा सर लोन पेयर तो एक ही हो रहा है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। और जैसे ही आपने 4 पाई इलेक्ट्रॉन कहा, आपने कहा सर ये एंटी एरोमेटिक है, और इस तरह से ऑर्गेनाइज वे में आपने बिल्कुल सही आंसर दे दिया, है ना। अच्छा, अब देखिए होता क्या है, कई बार एग्जाम में या स्कूल में गड़बड़ क्या करते हैं, आपको कराया तो ये और स्कूल में दे देंगे ये। हाँ जी, अब बताओ, साइक्लिक है, साइक्लिक है, ये sp3 है बेटा, तो ये आपका नॉन प्लेनर हो गया। कुछ बात समझ में आई। और जैसे ही आपको नॉन प्लेनर दिखा, साइक्लिक तो था, नॉन प्लेनर दिखा, आपने क्या कहा, ये नॉन एरोमेटिक हो गया, क्योंकि ना तो ये एरोमेटिक हो सकता है ना ये एंटी एरोमेटिक हो सकता है ना। उनके लिए तो वो थ्री थ्री कंडीशंस तो फुलफिल करनी है ना, एबीसी वाली जो लिखाई है आपको, साइक्लिक, प्लेनर और
कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस। ये तीन तो इनमें से कोई भी मिस हुई तो वो नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि जो एंटी नहीं, जो एरोमेटिक नहीं, वो नॉन एरोमेटिक। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, अच्छा एक और देखिए, इसी पे कई बार बहुत आसान सा है, यहाँ पे बी बना दिया, बी बोरॉन है, बोरॉन लगा दिया, एक कार्बन आगे बोरॉन के साथ एच लगा रखा है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब जरा बताओ, याद रखना बोरॉन जब भी आएगा, बोरॉन के पास क्या होगा? वैकेंट ऑर्बिटल। बोरॉन के पास वैकेंट, और लोन पेयर कहां से आ गया? वैकेंट ऑर्बिटल बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल। लोन पेयर नाइट्रोजन ऑक्सीजन इनके पास होंगे, सल्फर के पास। हाँ, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, हाँ लोन पेयर कर दिया तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। साइक्लिक है, प्लेनर है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाँ जी, साइक्लिक रेजोनेंस होगा, वैकेंट ऑर्बिटल के साथ तो होता है ना। अरे सी प्लस में भी तो वैकेंट ऑर्बिटल था ना, तो यहाँ पे सी प्लस नहीं है, यहाँ पे बी है, बी के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, तो घूमने लगेंगे इलेक्ट्रॉन। ओके, पाई इलेक्ट्रॉन कितने? अब पाई इलेक्ट्रॉन केवल 2। 2 का मतलब क्या? 4n+2 फॉलो हो रहा है, इसका मतलब जल्दी बताओ। एरोमेटिक, एरो आया समझ में कुछ?